अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बफर में इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है और उस एप्लीकेशन का नाम है द बफर सिस्टम इन ब्लड प्लाज्मा। बेसिकली वो जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो है यूज़ ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो वो इसी हेडिंग के अंदर आता है। तो इसको हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि ये बफर सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है और कैसे जो है वो हम इसकी जो पीएच है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बफर सिस्टम इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। अब पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ब्लड की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है बेटा। पहले आप देखें ब्लड की जो पीएच है, नॉर्मल जो ब्लड होता है उसकी पीएच कितनी होती है बेटा। ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है एक रेंज में। उसकी वैल्यू क्या है बेटा, उसकी वैल्यू है 7.35 से लेके 7.45 पीएच तक होती है। अब अगर आप यहाँ लफ्ज़ लिखोगे लीथल, लीथल का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से बंदा मर जाए, वो ग्रेटर देन क्या हो बेटा 7.8 हो। अगर 7.8 से पीएच ज़्यादा हो जाए और लेस देन 6.8 हो तो क्या होता है, आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। लेथल का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि लीड्स टू डेथ। तो एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर ली कि ब्लड की पीएच को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर ब्लड की पीएच मेंटेन नहीं होगी तो इंसान जो है वो फोत भी हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है ना वो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर की कहानी है कि एक बच्चा जो है वो जैसे ही घर खेल के बाहर से खेल के घर में आया तो उसने देखा कि जो स्टिंग की बोतल है ना उसमें कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है। तो उसने समझा कि ये स्टिंग है, तो उसने वो उठा के पी ली। और जब उसने पीना शुरू किया तो जैसे ही कुछ उसके जो है ना वो कुछ घूंट लिए उसने, तो उसे अंदाज़ा होगा कि ये स्टिंग नहीं है बल्कि ये क्या है, एसिड है, जो कि वाशरूम को साफ़ करने के लिए उसकी अम्मी ने उस स्टिंग की बोतल में रखा हुआ था। तो उसकी वजह से क्या है कि उसका सारा का सारा जो है ना वो जहाँ जहाँ तक एसिड गया है उसकी सारी जो प्रोटीन है उसकी सर जो है ना वो क्या होगी, डैमेज होगी और अल्टीमेटली उस बेचारे की डेथ होगी। तो इस सारी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि जो आप एसिड अगर आप पी जाएं या आपको एसिडिटी हो गई है तो वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक होती है। अगर वो ज़्यादा हो जाए, आप ज़्यादा उसको इनटेक कर लें तेज़ाब को, तो अल्टीमेटली आपकी जो है ना वो फिर डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब बाइकार्बोनेट बफर जो है वो कैसे बनता है और कैसे काम करता है। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है बेटा वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये ना बेसिकली आपका जो ब्लड है वो क्या क्या करता है, वो ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन कर रहा होता है। पूरा मैकेनिज्म है। बायोलॉजी जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको काफ़ी अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट लिखते हैं ताकि हमारा जो टॉपिक है वो सीक्वेंस में जाए। हम लिखेंगे द बाइकार्बोनेट अच्छा, बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा, HC नेगेटिव। अच्छा, इसको ना आप अंडरस्टैंड करें कि कार्बन जो है बेटा क्या है, 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4। तो ये 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे हो गए। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं बेटा 2। तो एक उसने बना लिया हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड खाली रह गया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ये कर्व जो है ना आपके पास बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो द बाइकार्बोनेट प्लेज अ क्रूशियल रोल plays a crucial role in maintaining
in maintaining blood pH. Through bicarbonate buffer system. ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या होता है और कैसे बनता है, हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे अब छोटी सी हेडिंग बना लें तब भी ठीक है, अदरवाइज हेडिंग वैसे बनी हुई है कि बाइकार्बोनेट बफर सॉल्यूशन जो है बेटा वो क्या होता है। बाइकार्बोनेट बफर solution is basically a reversible reaction is basically a reversible reaction of carbon dioxide जो क्या है बेटा CO2 है और क्या है एंड बाइकार्बोनेट आयन in the blood। अब आपने ये कहा बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज़रा मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा CO2, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन किसके साथ है, HCO3 नेगेटिव के साथ। क्या है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3। इसका मतलब यहाँ हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। जब बेटा हम वाटर ऐड करेंगे H2CO जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हैं 2। तो पहले ये बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, पहले कार्बोनिक एसिड बनेगा जो कि अल्टीमेटली टूट के किस में जाएगा बेटा, H पॉजिटिव आयन में चला जाएगा। ठीक है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन इकट्ठा लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको 2 स्टेप में जो है ना आपके बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला स्टेप क्या है बेटा, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये क्या हो रहा होता है, ये 2 स्टेप्स में हो रहा होता है। जो ओवरऑल रिएक्शन है आपका बेटा ये क्या हो रहा होता है, 2 स्टेप्स में हो रहा होता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। अच्छा बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन समहाउ कुछ स्टूडेंट्स मेरे जैसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होते या उनको चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी साथ लेके चलूँ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है बेटा, बताते खुद एक गैस है। ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो क्या है लिक्विड है, मिल के रिवर्सिबल रिएक्शन के तहत बनाती है H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और फिर क्या होता है बेटा, सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में जो आपके पास कार्बोनिक एसिड है उसकी डीकम्पोजिशन होती है, डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो क्या होगा, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एसिड जो है ना वो क्या होगा आपका बन जाएगा। सो द सिस्टम इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम फाउंड। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कुछ एंजाइम होते हैं बेटा ब्लड सेल के अंदर जिनको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो क्या है बेटा,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिएक्शन और कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन और कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन or and they are found in red blood cell। तो अभी हमने क्या देखा बेटा, अभी हमने ये देखा अभी तक कि एक बफर का सॉल्यूशन है जो कि ब्लड की पीएच को कंट्रोल कर रहा है और उसमें क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो और क्या है कार्बोनिक एसिड का एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसके अंदर क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड है, H पॉजिटिव एसिड है। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो ब्लड की जो है ना वो पीएच रेगुलेट होती है। अब बफर एक्शन हम बात कर लेते हैं। अगर इसकी स्पेसिफिक हेडिंग दूँ ना बेटा तो हम लिखेंगे बफर एक्शन in bicarbonate buffer system, in bicarbonate buffer system। अब बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में बेटा जो पहले है बफर एक्शन, वो ऑब्वियसली बफर एक्शन क्या होता है कि कैसे कोई एसिड को एब्जॉर्ब करेगा, कोई बेस को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम यहाँ पे बुक वाली हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। बुक में पहली जो हेडिंग है बेटा वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करता है बेटा, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आइन। अब H पॉजिटिव आइन जो है वो क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड होते हैं और ये कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, the H positive ion produced by क्या है बेटा, an acid is absorbed by क्या है बेटा आपके पास बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो क्या होगा बेटा, जो भी आप H पॉजिटिव आइन ऐड करेंगे वो ये बफर एक्शन एग्जैक्टली वैसा ही है जिस तरह हमने पहले देखा है कि इसमें क्या होता है कि जिस तरह वो एसिटिक एसिड था ना उसका एसीटेट आइन एब्जॉर्ब कर लेता है H पॉजिटिव आइन को, एग्जैक्टली ये भी वही काम करता है। यहाँ बेटा क्या है, H2CO3 जो है ये नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आइन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये H अकेला है, सॉरी यहाँ पे जो H है हमारे पास क्या है बेटा वो अकेला है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, H2CO3 होगा। तो ये यहाँ न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि ये जो है वो H पॉजिटिव में नहीं है, ये डीआयोनाइज्ड फॉर्म में आ गया है। जब ये डीआयोनाइज्ड फॉर्म में आएगा तो ये क्या होगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा। सेकंड बेटा क्या है, एडिशन ऑफ या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिस कह लें। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिस, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास बेस क्या करेगी बेटा, OH नेगेटिव आइन देगी ना। तो OH नेगेटिव आइन अगेन जो है वो क्या होगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ और डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे H द
OH negative ion produced by a base, the OH negative ion produced by the base, द डिसोसिएटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि आपके पास बना हुआ है रिलीज अ हाइड्रोजन आइन दैट कैन कंबाइन विद एक्सेस बेस। अब वो क्या करेगा, अब बेचारा जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है वो करेगा कि यार एक काम करता हूँ मैं, अगर अपना H पॉजिटिव आइन इसको दे दूँ ये मिलकर पानी बना देगा। अगर ये पानी बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वही वाला कहानी है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस बाय अ बेस इज न्यूट्रलाइज्ड by using H positive ion of deionized कार्बोनिक एसिड। अगर डीआयोनाइज का लफ्ज़ आप नहीं यूज़ करना चाहें एहतियातन तब भी ठीक है ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, आपके पास जो OH नेगेटिव आइन आएगा ये जब H2CO3 के साथ मिलेगा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो ये HCO3 में चला जाएगा और इसको अपना H पॉजिटिव आइन देगा ताकि ये वाटर बना। अब वाटर बन गया तो ये क्या है, न्यूट्रल सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह के रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से जो pH ऑफ बफर है वो क्या होती है बेटा, वो न्यूट्रलाइज होती है। और रेस्पिरेटरी और रेनल सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी और रेनल सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बाकी इसके अलावा एप्लीकेशन नहीं है बेटा, हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अभी तो नहीं पढ़ते, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे पार्टीशन को।